नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा आंखें बंद करके इस सीन की कल्पना कीजिए। रात का अंधेरा है, आसमान में भयानक बिजली कड़क रही है और अचानक एक शांत से गांव की उस जादुई नदी का पानी बिल्कुल काला पड़ने लगता है। उसमें से एक अजीब सा डरावना धुआं उठ रहा है। वहीं किनारे खड़ी है 8 साल की छोटी सी सिया। उसकी आंखों में खौफ है और वो अपनी गाय की तरफ देखकर चिल्लाती है, गौरी भागो। सच में क्या जबरदस्त और नाटकीय शुरुआत है ना? ये हमें तुरंत इस कहानी के अंदर खींच लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक 8 साल की छोटी सी मासूम बच्ची शक्तिशाली लोगों के भयानक लालच को हरा सकती है? आज हमारी चर्चा के केंद्र में यही सवाल है। हम यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम सिया की उस पूरी जर्नी को, उसके इमोशंस को गहराई से समझने वाले हैं, जो एक झटके में पूरी तरह बदल जाते हैं। एक तरफ है बड़ों की वो भ्रष्ट और लालची दुनिया, और दूसरी तरफ एक बच्ची की मासूमियत। क्या वो टिक पाएगी? चलिए उसकी इस यात्रा को मिलकर समझते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, शांति और निर्दोषता यानी द इनोसेंट बॉन्ड। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। गौरी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चलो आज हम नदी किनारे टहलने चलेंगे। ये लाइन सुनते ही आपको कैसा महसूस होता है? एकदम सुकून भरा, राइट? बिहार के एक छोटे से गांव का एक खूबसूरत सुनहरा सवेरा है। सिया अपनी चोटी गूंथे हुए है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त यानी अपनी सफेद गाय गौरी को घास खिला रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिया का नेचर और जानवरों के साथ कितना प्योर, कितना मासूम कनेक्शन है। उसके लिए ये नदियाँ, ये जानवर सिर्फ कोई संसाधन नहीं है, वो उसका परिवार है, उसकी शांति का हिस्सा है। और यही वो इमोशनल बॉन्ड है जो आगे जाकर बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे हिस्से की, नदी का काला सच यानी द शॉक एंड ग्रीफ। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक तरफ अतीत है, एकदम साफ पानी, खूबसूरत सुनहरा सवेरा, और फिर अचानक से वर्तमान, एकदम काला बदबूदार पानी और गांव के लोग जो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। जब सिया और गौरी नदी किनारे पहुंचती है ना, तो जैसे उनकी दुनिया ही पलट जाती है। और पता है इसके पीछे कौन है? गांव का अपना मुखिया। वो लालची इंसान चुपके से एक कारखाने का जहरीला कचरा इसी नदी में डलवा रहा है। सिया के लिए ये सिर्फ पानी का गंदा होना नहीं था दोस्तों, ये उसकी अपनी जादुई नदी की हत्या थी। उसका जो दुनिया का सबसे सेफ कोना था ना, वो तबाह हो रहा था। और ये दुख एक बहुत बड़े सदमे में तब बदल जाता है जब सिया इस तबाही को अपनी आंखों के सामने महसूस करती है। नदी तो मरी रही है, गांव वाले भी बीमार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला पल वो होता है जब गौरी एक छोटे से हिरन के बच्चे की तरफ इशारा करती है। वो मासूम बच्चा वही जहरीला पानी पीकर बेहोश पड़ा था। सिया और गौरी भागकर उसे अपनी छोटी सी बोतल से साफ पानी पिलाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। बस यही वो पल है जहां सिया का वो बचपन वाला भोलापन एक गहरे सदमे में बदल जाता है। पहली बार उसे दुनिया की इस स्वार्थी और कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे गहरे मोड़ पर, सिया का डर यानी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। आप यकीन नहीं करेंगे, उस रात जो होता है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सच का पता लगाने के लिए सिया और गौरी रात के घने अंधेरे में कारखाने के पास जाते हैं। सब शांत है और तभी अचानक कुत्ते भौंकने लगते हैं। गार्ड की नज़र उन पर पड़ने ही वाली होती है कि गौरी तुरंत सिया को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से झाड़ियों में छिप जाती है। अब जरा खुद को उस 8 साल की बच्ची की जगह रखकर देखिए, कितना डरावना रहा होगा वो सब। ये वो पल था जिसने सिया को उसके इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट तक ढकेल दिया। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। और फिर झाड़ियों में छिपी सिया फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, गौरी मैं छोटी हूँ, मैं किसी को कैसे रोकूंगी। मुझे लगता है कि ये इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल और दिल तोड़ने वाला पॉइंट है। ये हमें दिखाता है कि वो अंदर से कितनी वल्नरेबल, कितनी बेबस महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो उन ताकतवर और भ्रष्ट वयस्कों के सामने बिल्कुल शक्तिहीन है। और सच कहूं तो ये सिर्फ उसके छोटे होने का डर नहीं था, ये एक मासूम बच्चे का उस क्रूर दुनिया के सामने खड़े होने का डर था, जिसे वो अभी ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। लेकिन कहते ना, सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। यहीं से शुरू होता है भाग 4, साहस का जन्म, द स्पार्क ऑफ करेज। जब सिया बिल्कुल हार मान चुकी होती है, रो रही होती है, तब पता है क्या होता है? गौरी चुपचाप अपना सिर सिया के कंधे पर रगड़ती है। बस एक छोटा सा स्पर्श। सच में
ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे बिना एक भी शब्द कहे सच्चा इमोशनल सपोर्ट आपको दुनिया के सबसे बड़े डर से बाहर निकाल सकता है। गौरी का वो साथ सिया के अंदर बैठे उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसके वो बेबसी के आंसू अब एक बहुत ही मजबूत इरादे में बदल चुके थे। अब वो रोने वाली बच्ची कहीं पीछे छूट गई थी। गौरी की आंखों में वो हिम्मत देखकर सिया तुरंत अपना फोन निकालती है और कचरा फेंकते हुए मुखिया के आदमियों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उसने अपनी घबराहट पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। अब उसके पास अपने गांव को बचाने के लिए वो पक्का और अकाट्य सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। ये सिया का डर से लेकर उस गजब के साहस तक का एक बहुत ही शानदार ट्रांजिशन था। और फाइनली हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। भाग 5, सच्चाई की जीत, द ट्रायम्फेंट स्टैंड। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठती है। अब यहाँ भी दो बिल्कुल अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ वो चालाक मुखिया है जो झूठ फैला रहा है कि नदी को तो श्राप मिला है। वो दरअसल अंधविश्वास का सहारा लेकर अपना जुल्म छिपाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी सिया की एकदम स्पष्ट सच्चाई कि ये कोई श्राप नहीं, ये लालच का नतीजा है। सिया अब उस मुखिया के झूठे अंधविश्वास के जाल में फंसने वालों में से नहीं थी। वो समझ गई थी कि असली राक्षस कोई श्राप नहीं बल्कि उस इंसान का लालच है। और फिर मुखिया उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन सिया पूरी भीड़ के बीच से सामने आती है और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहती है, ये श्राप नहीं, आपकी लालच है मुखिया जी। अब ध्यान दीजिए, उसकी आवाज में अब कोई कंपन नहीं है, वो रो नहीं रही है, वो अब एक निडर रक्षक बन चुकी है। ये वही बच्ची है जो कल रात झाड़ियों में छिपकर कह रही थी कि मैं बहुत छोटी हूं, और आज वही बच्ची सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई बोल रही थी। नतीजा क्या होता है? सिया सबके सामने वो वीडियो प्ले कर देती है। जैसे ही गांव वालों ने वो सबूत देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और इस पूरे ड्रामे में गौरी भी पीछे नहीं रही। उसने इतनी जोर से रंभाया कि वो घमंडी मुखिया डर के मारे जमीन पर ही गिर पड़ा। आखिरकार पुलिस वहां पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। देखा आपने कैसे सिया और गौरी की इस जोड़ी ने अपने अटूट साहस से न सिर्फ अपनी जादुई नदी को बल्कि पूरे के पूरे गांव को बचा लिया। तो इस पूरी जर्नी से हमें क्या समझ आता है? साहस आखिर है क्या? दोस्तों, साहस आपकी उम्र में या आपके शारीरिक आकार में नहीं होता, वो आपके इरादों में होता है। सिया का ये पूरा इमोशनल सफर हमें यही तो सिखाता है। सच्ची शक्ति इस बात से नहीं आती कि आप कितने बड़े हैं या आपके पास कितना पैसा है। सच्ची शक्ति आती है आपके इरादों की सच्चाई से। सिया भले ही छोटी थी, लेकिन अपनी प्रकृति को बचाने का उसका इरादा उस मुखिया के लालच से कई ज्यादा बड़ा और मजबूत था। कहानी के आखिर में जब हम देखते हैं कि नदी का पानी फिर से साफ होने लगा है और वो छोटा सा हिरन का बच्चा वापस गौरी के पास खेलने आ गया है, तो ये हमें दो बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी बातें सिखाता है। पहला कदम, प्रकृति को अपनी माँ की तरह समझें, और दूसरा, उसकी रक्षा करने का अपना जो धर्म है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। सिया का यही अल्टीमेट मैसेज है। ये नदियाँ, ये जानवर सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये हमारा घर है और इसे बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो जाते जाते जरा खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, आपकी जादुई नदी क्या है जिसे आज बचाने की जरूरत है? आपके आसपास ऐसा क्या है जो गलत हो रहा है, जहां आपको सिया जैसा साहस दिखाने की जरूरत है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि सिया और गौरी के इस खूबसूरत सफर को समझकर आपको भी एक नई हिम्मत मिली होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।